आज आप लोगों को मैं फर्म का विघटन, साझेदारी फर्म के विघटन का आपको वसूली खाते से संबंधित एंट्री बता चुका हूं। ठीक है, ये चालू है कि नहीं? चलिए, मैं वसूली खाते से संबंधित आज आप लोगों को गणितीय प्रविष्टि पढ़ाऊंगा। गणितीय प्रविष्टि ये नवबोध का क्वेश्चन नंबर 1, प्रबोध का उदाहरण नंबर 1 ये है। ये सवाल है। मैं वसूली खाते से संबंधित आप लोगों को पंजी प्रविष्टियां लिखा चुका हूं, बता चुका हूं। आज उसकी गणित बता रहा हूं। एक फर्म जिसके अ और ब साझी हैं के विघटन पर निम्नलिखित व्यवहारों के लिए आप क्या प्रविष्टियां करेंगे। पहला, विघटन व्यय की राशि 500 रुपये। विघटन व्यय की राशि 500 रुपये, ये पहला। विघटन व्यय की राशि 500 रुपये, तो जो भी पैसे बाहर पेमेंट होगा उसकी एंट्री वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से। वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से, ये डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम। ₹500। दूसरा है, एक पुस्तक में अप्रविष्ट संपत्ति की वसूली 2500 रुपये। एक संपत्ति है जिसका चिट्ठा में लिखा नहीं था, लेकिन उसको भी बेचे तो 2500 रुपये मिला, तो रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाता से। रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाता से 2500। ये एंट्री जो आप लोगों को मैंने लिखवाया है उसी के अंतर्गत हो रहा है। तीसरा है, 2000 रुपये का रहतिया जिसे वसूली खाते में ट्रांसफर किया गया था, अ के द्वारा ले लिया। 2000 रुपये का एक स्टॉक है, उसको एक साझेदार अ ने ले लिया, तो अ का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से। अ का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से 2000 रुपये। चौथा एंट्री, 3000 रुपये नगद लेनदारों को भुगतान किए गए। आप फर्म के विघटन चैप्टर में यदि रोकड़ पेमेंट करते हैं, रोकड़ भुगतान करते हैं, तो उसकी एक ही एंट्री है, वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से। वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से 3000 रुपये का। पांचवा एंट्री, वसूली खाते का लाभ 4000 अ और ब में 3:1 में बांटा जाएगा। तो लाभ हुआ है, वसूली से लाभ हुआ, तो वसूली खाता डेबिट, वसूली खाता डेबिट अ के पूंजी खाता से ब के पूंजी खाता से।
ये 4000 का हुआ है, इसको 3:1 में बांट देंगे तो 4000 गुणित 3/4, 4000 गुणित 1/4, इसका 3000 हो गया, इसका 1000, 3000, इसका 1000। इस तरह से इसकी एंट्री होगी। ठीक है, ऐसे ही एंट्री होगी। वसूली पर व्यय हो चाहे लेनदारों को भुगतान करना हो, एक ही एंट्री होगा, वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से। देख लो, वसूली व्यय में वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से। रोकड़ मिला, संपत्ति बेचे, रोकड़ मिला, रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाता से। अगर संपत्ति को नहीं बेचे तो उसको कोई साझेदार ने लिया तो साझेदार का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से, का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से। इसी प्रकार लेनदार को पेमेंट किए, पैसा गया बाहर, वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से। लाभ होगा तो वसूली खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाता से, तो वसूली खाता डेबिट अ के पूंजी खाता से, ब के पूंजी खाता से। 4000 रुपये को 3:1 में बांट दिया, उधर देख लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार एक सवाल इसमें और बताता हूं मैं। सवाल नंबर किसको चलो, दो नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नवोद का। समस्त दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने तथा विभिन्न परिस्थितियों रोकड़ के अतिरिक्त तीसरे पक्ष को किसी फर्म के विघटन पर निम्नलिखित लेन देनों के संबंध में क्या रोजनामचा प्रविष्टि की जाएंगी। पहला, आरती ने 80,000 रुपये के मूल्य का स्टॉक 68,000 में लिया। यहाँ पर 80,000 का स्टॉक है, उसे आरती एक साझेदार है, आरती ने लिया, तो आरती का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से। आरती का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से। ये 80,000 का स्टॉक को कितने में लिया? 68,000 में। तो जितने में लिया वो एंट्री होगी 68,000। ये ठीक है, जितने रुपये में खरीदा आरती ने या बेचे वो होगा, 80,000 नहीं। दूसरा, 40,000 रुपये की गैर अपलिखित मोटरसाइकिल जो कि करीम द्वारा ली गई। करीम एक साझेदार है, ये भी एक मोटरसाइकिल था जो लिखित नहीं था, उसको करीम ने लिया, तो करीम का पूंजी खाता डेबिट, करीम का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से, वसूली खाता से 40,000। तीसरा, फर्म के कर्मचारियों को 40,000 रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। पैसे तो दिया गया कर्मचारियों को, इसलिए वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से, वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से 40,000। पैसे दिए गए ना, इसलिए वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से।
फिर विभिन्न दायित्वों को जो कि 36,000 के थे 75% छूट पर भुगतान किए। यहाँ पर भी पैसे बाहर देना पड़ रहा है, लेनदारों को दिया जा रहा है। 36,000 तो था लेकिन 15% कम दिया गया, तो ये भी वसूली खाता डेबिट, वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से। तो 36,000 का 15% निकालते हैं, 15 शून्यम 15 छक्का 90, 15 तिया 45, 45 और 9 54, 5400 रुपया घट जाएगा। तो 5400 रुपया घटा दिए तो बचता है 30,600 रुपये दिए गए, 30,600। वसूली पर हानि 42,000 रुपये आरती और करीम के मध्य 3:4 के अनुपात में विभाजन किया जाएगा। हानि है तो इनका पूंजी खाता डेबिट होगा वसूली खाता से। आरती का पूंजी खाता डेबिट, करीम का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से, वसूली खाता से। ये 42 है, तो 42,000 को अभी बांट देंगे हम लोग 3/7, 42,000 गुणी 4/7, 7 छक्का 42, 6 तिया 18,000, 4 छक्का 24,000। ये 18,000 हानि वहन किया और ये 24,000 हानि वहन किया। इस तरह से ये एंट्री हो जाती है। कोई साझेदार लेता है तो साझेदार का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से। यहाँ पर आरती ने संपत्ति लिया, आरती का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से। करीम ने लिया, करीम का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से। फिर ये कर्मचारियों को पैसे दिए तो वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से। इसी प्रकार वसूली लेनदारों को पैसा दिए दायित्व को तो होगा वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से। हानि है, हानि में साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से, तो आरती का पूंजी खाता डेबिट, करीम का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से, ऐसे होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को फिर एक 8 सवाल बताता हूं। तीन नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 नंबर सवाल है, निम्न व्यवहारों को रोजनामचा प्रविष्ट कीजिए। विभिन्न परिसंपत्तियों और दायित्वों की वसूली खाता का अपलेखन। टू रिकॉर्ड द रियलाइजेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें कोई रकम नहीं है, एंट्री करना है, संपत्तियों को वसूली खाता में डालना है, दायित्वों को भी। तो यहाँ संपत्तियों को डालेंगे वसूली खाता में, तो वसूली खाता डेबिट विविध संपत्ति खाते से, विविध संपत्ति खाता से कोई रकम नहीं है। ठीक है, दायित्वों के लिए विविध दायित्व
खाता डेबिट वसूली खाता से, वसूली खाता से इसकी भी कोई रकम नहीं दी गई है, तो रकम नहीं है, एंट्री पूछा है, एंट्री बताए हैं। फिर है फर्म के पास 1,60,000 का स्टॉक है। साझेदार अजीज द्वारा 50% स्टॉक को 20% छूट पर लिया गया। अब यह हमको यहाँ देखना है, 1,60,000 का स्टॉक है, ये स्टॉक है 1,60,000 का, इसका 50% बनता है 80,000। कितने का बनता है? 80,000। 80,000 को 20% छूट पर लेता है, 20% छूट पर, 8 दूनी 16,000 कम में लिया, तो 80,000 माइनस 16,000, 1 2 3 4 7 में गया 6, 64,000 में अजीज ने खरीदा आधा स्टॉक को, आधा रहतिया को। ठीक है, 80,000 के स्टॉक को कितने में लिया वो अजीज ने? 20% छूट पर, 50% स्टॉक माने 1,00,000 का 50%, 1,60,000 का 50%, 80,000 को 20% छूट पर, तो 80,000 का 20% निकाल दिए, होता है कितना? 16,000। 16,000 कम में लिया, तो 80,000 में 16,000 घटा दिए, तो बचा कितना? 64,000। तो अजीज का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से, अजीज का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से 64,000 में लिया। कितने में लिया? 64,000 में, ये एंट्री। 80,000 स्टॉक बचा हुआ है ना, याद रहे। फिर शेष स्टॉक का विक्रय लागत मूल्य पर 30% लाभ पर हुआ। शेष स्टॉक हमने 50% स्टॉक को बेच दिया, अजीज को दिया, तो बचा कितना? 50%। बचा कितना है? 50%, 80,000 का बचा है। कितना का बचा है? 80,000 का। 30% लाभ पर बेचा, तो 24,000 होता है। 30% कितना होता है? 24,000। 30% लाभ पर बेचा, तो 80,000 धन 24,000 बराबर 1,04,000। 1,04,000 में बाकी स्टॉक को बेच दिए, तो रुपये मिला, तो रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाता से, रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाता से 1,04,000। ठीक है, अब है द भूमि और भवन, इसका पुस्त मूल्य है 1,60,000, उसका विक्रय 3 लाख में एक दलाल के द्वारा किया गया, जिसने सौदे पर 2% कमीशन लिया। भूमि भवन था 1,60,000 का, उसको ये लोग बेचे हैं वास्तव में कितने में? 3 लाख में, लेकिन दलाल लगा के, तो दलाल जो है 2% कमीशन लिया, तो 3 लाख का 2% 6,000 रुपये, 6,000 कमीशन का है, तो 3 लाख में 6,000 कम होगा, तो बचेगा 2,94,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2,94,000 मिलेगा। देख लो, 1,60,000 का भूमि भवन था, उसको दलाल लगा के 3 लाख में बेचे, लेकिन दलाल को दिए कितना परसेंट? 3 लाख का 2%, तो 2% होता कितना है? 6,000। 6,000 3 लाख में घटा देंगे, बचेगा कितना? 2,94,000। तो रोकड़ खाता डेबिट
रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाता से 2,94,000। इसकी एंट्री होगी। फिर है संयंत्र और मशीनरी, इसका पुस्त मूल्य था 60,000। एक लेनदार को पुस्त मूल्य से 10% कम के स्वीकृत मूल्यांकन पर दिया गया। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जो लेनदार है वो तो पैसे लेगा, तो 60,000 का मशीन था, उसको 10% कम में दे दिया गया, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। किसी लेनदार को कोई भुगतान संपत्ति में करते हैं, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। उसकी प्रविष्टि नहीं होगी। ठीक है। फिर है विनियोग, जिसका मूल्य 4,000 था, उससे 50% वसूल हुआ। 4,000 का था, 2,000 रुपये मिला। रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाता से। ₹2,000 मिलेगा। इस तरह से ये सवाल बन जाता है। ठीक है। पहला संपत्ति और दायित्व को ट्रांसफर करना था वसूली खाते में, हमने किया। संपत्तियों को ट्रांसफर किया वसूली खाते में, वसूली खाता डेबिट। विविध संपत्ति के खाते से कोई अमाउंट नहीं है। दायित्वों को भी ट्रांसफर कर दिए हमने, तो विविध दायित्व खाता डेबिट वसूली खाता से कोई अमाउंट नहीं है। अजीज ने एक स्टॉक था 1,60,000 का, 1,60,000 का स्टॉक है, देखो वहाँ गणना दिया हूँ। 1,60,000 का स्टॉक था, उसका 50% को 20% कम में लिया। 1,60,000 का 50% 80,000 होता है। 80,000 को 20% कम में लिया, तो 80,000 का 20% होता है 16,000। 16,000 माइनस कर दिए 80,000 में, तो बचा कितने? 64,000। तो अजीज का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से 64,000। फिर बाकी जो शेष स्टॉक था, शेष स्टॉक कितना था? 80,000 था। जब 80,000 को अजीज ने लिया तो 80,000 का स्टॉक बचा है, तो 80,000 के स्टॉक को 30% लाभ में बेचा, तो 80,000 का 30% 24,000 होता है। तो 80 धन 24 बराबर 1,04,000 रुपये में बेच दिया गया, रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाता से। इसी प्रकार एक भूमि भवन था, एक भूमि भवन था 1,60,000 को, उसको 3 लाख में लोग बेचे, लेकिन दलाल लगा के बेचे, तो दलाल को दिए 2%। 3 लाख का 2% निकाल दिया 6,000। 6,000 घटा दिया 3 लाख में, तो फर्म को कितना मिला वास्तव में रुपये? 2,94,000। तो रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाता से 2,94,000। फिर एक यंत्र था, उस यंत्र को 10% कम पर एक लेनदार को दे दिए, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। ठीक है। फिर विनियोग था 4,000 रुपये का, विनियोग को बेचे तो आधा मिला, 50% मिला, तो 4,000 का 50% होता है कितना? 2,000। तो रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाता से 2,000 2,000। इस तरह से ये एंट्री में 3 सवाल मैंने आपको बताया है। मैं समझता हूँ और सवाल है वो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में लिखिए, बनाएंगे। और मेरा पढ़ाना आपको पसंद आता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। अभी मैं आपको एक सवाल बताऊंगा जिसमें वसूली खाता बनेगा, जिसमें वसूली खाता बने ऐसे सवाल बताऊंगा। ठीक है।
59,000। तो नवबोध की पुस्तक का मैं सवाल बता रहा हूं अभी आपको। 10वां नंबर सवाल, नवबोध की पुस्तक का 10वां नंबर सवाल। चिट्ठे का योग 68,000 है, देखना है। ये दिया है, चिट्ठा दिया है, लेनदार संचय कोष, श्रीमती बी का ऋण, ए का ऋण, देय बिल और पूंजी है 20,000, 16,000। इधर संपत्ति में रोकड़ 5,000, स्टॉक 12,000, पार परिपत्र 6,000, देनदार 16,000, संदिग्ध ऋण संचय है 800, फर्नीचर 13,800, भवन 16,000। ये है। उन्होंने उक्त तिथि को फर्म का विघटन किया। संपत्तियों से निम्न प्रकार वसूल हुई: भवन से 20,000, फर्नीचर से 11,800, देनदारों से 14,400, प्राप्य विपत्र से 5,600, स्टॉक से 11,400 मिला। लेनदारों को 4% बट्टे पर भुगतान कर दिया गया। देय विपत्र तथा बी की पत्नी के ऋण का पूर्ण भुगतान कर दिया गया। विघटन के व्यय 1,200 रुपये हुए। विघटन संबंधी आवश्यक पंजी प्रविष्टियां दीजिए। मैंने आपको यहाँ पर खाता बना के बताऊंगा, एंट्री तो अभी बताया हूँ वैसी होगा, तो खाता बना रहा हूं मैं, वसूली खाता। के मिनट हुआ, इस सवाल को बनाता हूँ, फिर बंद करेंगे इसको। वसूली खाते में एंट्री करने का नियम भी बता दिया था उस दिन, फार्मूला बना के आप लोगों को मैं बताया था। सारे संपत्तियों को, रोकड़ और बैंक को छोड़ करके सारे संपत्तियों को डेबिट में लिख देना है, ज्यों का त्यों जिस दाम में लिखा है। रोकड़ छोड़ देंगे। स्टॉक 12,000, जितना लिखा है उतना। प्राप्य विपत्र है 6,000, देनदार 16,000, फर्नीचर 13,800, भवन 16,000, इतना लिया, रोकड़ छोड़ दिया। अब इधर लेनदार है बाह्य दायित्व, तो लेनदार को क्रेडिट में, लेनदार खाता को ये है 10,000 का। फिर श्रीमती बी का ऋण आएगा,
बी का ऋण ये है 4000। ए का ऋण नहीं आएगा क्योंकि ए साझेदार है। ठीक है, ए और बी एक फर्म में समान के साझेदार हैं, ए और बी साझेदार हैं, इसलिए ए का ऋण नहीं आएगा, देय विपत्र आएगा। देय विपत्र खाते को 2000। इतना आ गया, ट्रांसफर कर दिए। ये काम पहले करना है, ऐसे ही बनाना है इसको। इसके बाद संपत्तियों को बेचे, ये बताया है कितने कितने में बेचे। विघटन के उस दिन तो भवन से 20,000 मिला, भवन से 20,000, फर्नीचर से 11,800 और देनदारों से 14,400, प्राप्य विपत्र से 5,600, प्राप्य विपत्र से 5,600 और स्टॉक से 11,400, स्टॉक से 11,400। इतने रुपये मिले, इतने रुपये मिले तो कितने रुपये बने? 0 0 8 4 12 6 18, 18 और 4 22, 3 4 7 5 12 1 13, 3 4 5 6, 63,200 रुपये कुल मिला के मिला। तो इसकी एंट्री होगी रोकड़ खाता डेबिट, वसूली खाता से। तो इधर लिखेंगे रोकड़ खाते को, यहाँ लिख दो संपत्तियों का विक्रय 63,200, 63,200। ठीक है, ऐसे। फिर बोलता है लेनदारों को 4% छूट पर भुगतान किया गया। लेनदार 10% का है, इसका 4%। दस हजार के जगह में उसको 4% कम पैसा दिए लेनदार को, तो दिए कितना? 10,000 का 4% 400 होता है, 10,000 में घटा दिए तो 9,600 बचा। तो इधर पेमेंट कर रहे हैं तो वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से, यहां होगा रोकड़ खाता से। ये लेनदार का भुगतान है, किसका भुगतान है? लेनदार का 9,600, 9,600। फिर बोलता है देय विपत्र और बी के पत्नी का ऋण का पूर्ण भुगतान कर दिया गया, उसकी भी एंट्री होगी रोकड़ खाता से। देय विपत्र धन ऋण का भुगतान है। तो यहां देखिए बी के पत्नी का ऋण 4,000 और देय विपत्र 2,000, 4 और 2 6,000 रुपये दिए। ठीक है। फिर है विघटन व्यय 1,200 रुपये के हुए। विघटन व्यय कितने के हुए? 1,200 रुपये के। तो उसकी भी यही एंट्री होगी रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से होगा। ₹1,200 इतने इसमें एंट्री होगी। इसके बाद हम इसको, आप लोग देखिए पूरे संपत्ति को जो चिट्ठा में मूल्य है उसी मूल्य पर डेबिट में ला दिया मैं सबको। दायित्व में जो बाहरी दायित्व है उसको उसी मूल्य पर यहां ला दिया। उसके बाद संपत्तियों को बेचे, ये बेचे हैं उसका लिस्ट बताया किसको कितने में बेचे। कुल मिला के 63,200 रुपये को होता है, रोकड़ खाते को करके 63,200 रुपये ले दिया।
अब पेमेंट किए लगातार, लेनदार का पेमेंट किए 10% कम में, लेनदार 10,000 का है, 10% 400 होता है, 400 रुपये कम दिए तो दिए कितने उसको 9,600। फिर देय विपत्र और बी के पत्नी का ऋण को पूर्ण पैसा दिया गया, तो उसके पत्नी का ऋण है 4,000, देय विपत्र है 2,000, दोनों मिला के 6,000 हुए, रोकड़ खाता से करके 6,000। अंत में वसूली ब्याज विघटन का ब्याज हुआ वो है 1,200, तो रोकड़ खाता से करके 1,200 एंट्री हो गई। अब योग लगाएंगे, कौन बड़ा होगा देखते हैं। डेबिट बड़ा लगता है तो डेबिट को पहले जोड़ लेते हैं। 8 6 14 2 16, 16 3 6 9 6 15 3 18 6 24 24 24 24 6 30 3 33 6 39 41, 4 5 6 7 8, ये 80,600 होता है। इधर देखते हैं कितना होता है। 80,600 2, ये 2 है तो 4 600 हो गया, 4 2 6 3 9 और 1 10, 10 2 और 6 8, 1,400 होता है इसमें। 12 6 18, 12 और 16, 16 6 22 10 32 जो 34, 34 34 10 44 3 47, 47 10 57, 57 और 6 63, 63 और 7 70 2 72, 72 6 78 1 79, 80, 80,600 होता है। इधर 10,000, हाँ इधर एक ठो और आएगा, डूबत ऋण संचय, डूबत ऋण संचय जो आयोजन है ना, आयोजन देनदार के नीचे आयोजन कितने रुपये का तो है इसमें 800 रुपये का, ये आएगा इधर, क्योंकि हम इधर पूरा देनदार को 16,000 में दिखाए हैं, घटा के नहीं दिखाए हैं, इसलिए जो आयोजन है उसको क्रेडिट में दिखाना पड़ता है। कहाँ दिखाना पड़ता है? क्रेडिट में। तो हमारा जो अंतर आया अभी वो कितने का आया? 600 का आया। कितने का आया? 600 का। तो ये हानि हो गई, ये साझेदारों के पूंजी खाते में जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाते को। ए और बी दोनों बराबर के साझेदार हैं बोला है, 300 रुपया इनका हिस्सा पड़ेगा। इस तरह से ये देनदार को पूरे मूल्य पर हम इधर दिखाते हैं, तो जो डूबत ऋण आयोजन है उसको क्रेडिट में दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वसूली खाता आपका बनता है। मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपका कमेंट लिखिए। जो समझ नहीं आ रहा हो उसको कमेंट में लिखिए, हम बताएंगे। प्रबोध की किताब हो चाहे कोई भी राइटर की किताब हो, आप सवाल बताइए, हम बनाएंगे। ठीक है, कितना मिनट हुआ?